गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसन बा बेटा? हम लोग आज जो पढ़ने वाले हैं ना मैथ्स में, वो आप बहुत बाद में पढ़िएगा, समझे? कैलकुलस बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक इन मैथ्स मेरा। मैं बहुत अच्छा इसमें था, हूं तो नहीं बोल सकता, बट था। सुनिए, कैलकुलस मतलब क्या? मतलब डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। बहुत ज्यादा घुसेंगे नहीं, बस थोड़ा सा बात करेंगे हम लोग, अच्छा खासा टाइम लेकर। हम लोग पहले बात करेंगे कि इसका नीड क्या है, इसका जरूरत क्या है, क्यों करें हम डिफरेंशिएशन, समझे? हालांकि आप अगर नहीं समझेंगे कि हम डिफरेंशिएशन क्यों करें, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। मैथ्स में तो आपको समझ ही जाएगा एक दिन कि हम डिफरेंशिएशन क्यों करें, बट मैं चाहता हूं कि थोड़ा मजा आ जाए आज ही। हम क्यों करें डिफरेंशिएशन, हम क्यों करें इंटीग्रेशन, इसको मत देखिए, जब आऊंगा तब आपको ज्यादा समझेगा। ओके, तो कैलकुलस में फिलहाल हम दो चीज पर फोकस करेंगे। एक है डिफरेंशिएशन और एक है इंटीग्रेशन, समझे? तो सबसे पहले हम लोग इसको देखेंगे, डिफरेंशिएशन। इसको हम देखेंगे बाद में। तो बेटा, डिफरेंशिएशन को पढ़ने से पहले हम पहले एक चीज पढ़ेंगे, लिमिट। लिमिट क्या कहना चाहता है, लिमिट क्या है? ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए, देखिए इधर, मान लीजिए मेरे पास ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। मैंने एक स्ट्रेट लाइन बना दिया, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब आप एक चीज जानते हैं कि अगर ये पॉइंट x1, y1 है, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट, और ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर x2, y2 है, तो स्लोप कितना होता है? व्हाट इज द स्लोप ऑफ द लाइन? ना सर, बचपन में पढ़े थे सर, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अच्छा, क्या है ये y2 माइनस y1? देखिए, ध्यान से देखिएगा। अगर मैं ऐसे लाइन बनाऊं तो ये होगा आपका x1, और ऐसे अगर लाइन बनाऊं तो ये होगा आपका x2। यानी यहां से लेकर यहां तक है x1, और यहां से यहां तक है x2, यहां से यहां तक x2, यहां से यहां तक x1। तो x2 माइनस x1 क्या है? x2 माइनस x1 क्या है? ये है, दिस इज x2 माइनस x1। बहुत काम आएगा, काइनेमेटिक्स में बहुत काम आएगा, देखिए ध्यान से। और अगर मैंने y एक्सिस की तरफ अगर ले गए ऐसे, तो ये होगा y2, ये पॉइंट का y कोऑर्डिनेट कितना है? y2, और यहां से अगर ले गए तो ये होगा y1। अब y1 कितना है? y1 है इतना, और y2 कितना है? y2 है इतना। तो y2 माइनस y1 कितना होगा? इतना, है ना? सो दिस इज y2 माइनस y1 एंड दिस इज x2 माइनस x1। ओके सर, ओके। अब देखिए, y2 माइनस y1 को मैं डेल्टा y भी लिख सकता हूं, मतलब चेंज इन y। डेल्टा मतलब चेंज, और x2 माइनस x1 को मैं लिख सकता हूं डेल्टा x, मतलब चेंज इन x। तो क्या मैं स्लोप जिसे हम m से डिनोट करते हैं, क्या मैं लिख सकता हूं y2 माइनस y1 मतलब डेल्टा y अपॉन x2 माइनस x1 मतलब डेल्टा x? तो क्या मैं इस चीज को लॉक कर दूं? चेंज इन y अपॉन चेंज इन x इज द स्लोप।
ओके, फाइन फाइन, अच्छी बात है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, अगर मान लीजिए मेरे पास ये एक स्ट्रेट लाइन है, मैंने यहां पर 3 पॉइंट्स लिया, 1 2 3, एक का नाम मैंने दिया x1, y1, एक का नाम मैंने दिया x2, y2, एक का नाम मैंने दिया x3, y3। मैंने बोला स्लोप बताओ। तो क्या हमें यह आजादी है कि हम कोई भी 2 पॉइंट्स को चुन सकते हैं? हम पॉइंट नंबर 1 2 से निकाल सकते हैं, हम पॉइंट नंबर 1 3 से निकाल सकते हैं, हम पॉइंट नंबर 2 3 से निकाल सकते हैं। मतलब सर, मतलब ये स्लोप इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूं y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, लिख सकते हैं। हम लिख सकते हैं y3 माइनस x2, सॉरी y3 माइनस y2 अपॉन x3 माइनस x2, इन 2 और 3 को लेकर हम लिख सकते हैं y3 माइनस y1 अपॉन x3 माइनस x1। सर आप कहना क्या चाहते हैं? मैं कहना चाहता हूं कि अगर स्लोप का यह फॉर्मूला है तो मैं फ्री हूं कि मैं कोई भी 2 पॉइंट्स ले सकता हूं। मैं फ्री हूं, मैं ये 2 पॉइंट्स भी ले सकता हूं, मैं ये 2 पॉइंट्स ले सकता हूं, मैं ये 2 पॉइंट्स ले सकता हूं, मैं ये 2 पॉइंट्स भी ले सकता हूं। क्यों सर, क्यों, कैसे? प्लीज एक्सप्लेन मी, प्लीज एक्सप्लेन अस हाउ कैन यू से दिस कि आप कोई भी 2 पॉइंट्स ले सकते हो और यहां पर पुट कर सकते हो? क्योंकि बेटा स्ट्रेट लाइन का मीनिंग होता है हर जगह स्लोप सेम होना। क्या समझे? क्या समझे? स्ट्रेट लाइन का मीनिंग होता है हर जगह स्लोप सेम होना। समझे? स्ट्रेट लाइन का मीनिंग क्या होता है? हर जगह स्लोप सेम होना। स्ट्रेट लाइन का मीनिंग होता है स्लोप कांस्टेंट। इसलिए आप कोई भी 2 पॉइंट चुन सकते हो, ये 2 पॉइंट चुन सकते हो, ये 2 पॉइंट्स चुन सकते हो, उस लाइन में लाई करने वाला कोई भी 2 पॉइंट्स चुन सकते हो और स्लोप निकाल सकते हो, क्योंकि स्लोप हर जगह सेम है। स्लोप का मतलब क्या होता है? ढलान। ये ढलान फिक्स्ड है, कांस्टेंट है, इसलिए आप कोई भी 2 पॉइंट्स ले सकते हो स्लोप निकालने के लिए। आई बात समझ में? ठीक है, मतलब ये फॉर्मूला स्ट्रेट लाइन के लिए फिक्स हो गया स्लोप निकालने के लिए। दिस फॉर्मूला is fixed for slope of a straight line। अगर स्ट्रेट लाइन है तो कोई भी 2 कोऑर्डिनेट्स के साथ आप यहां पुट करो, आपका आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा? स्लोप। तो डेल्टा y मतलब y2 माइनस y1, डेल्टा x मतलब x2 माइनस x1। ये समझ गए आप? समझ गए? ठीक है। अब मैं स्ट्रेट लाइन नहीं लूंगा, अब मैं स्ट्रेट लाइन नहीं लूंगा। मैंने बनाया x मतलब y और मैंने बनाया x, और मैं बना दूंगा कैसा भी कर्व, कैसा भी कर्व बना दूंगा। ये पॉइंट का नाम दे दूंगा x1, y1, और ये पॉइंट का नाम दे दूंगा x2, y2, और मैं पूछूंगा स्लोप बताओ, इस कर्व का स्लोप बताओ। स्लोप समझते हैं ना आप लोग? स्लोप बताओ, इस कर्व का स्लोप बताओ। सर बोलोगे आप, सर स्लोप m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। नहीं, ये फॉर्मूला तो स्ट्रेट लाइन के लिए था जिसका स्लोप हर जगह सेम था। ये कर्व है, इसका ढलान हर जगह सेम है। क्या क्या इसका स्लोप हर जगह सेम है? इसका स्लोप हर जगह सेम नहीं है, इसका स्लोप हर पॉइंट पर अलग अलग है। इसका स्लोप हर पॉइंट पर अलग अलग है। आप ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते हो,
ये फॉर्मूला स्ट्रेट लाइन के लिए था। और बहुत दुख भरी बात है, रोना आ रहा मेरे को, बहुत दुख भरी बात है कि हमारे पास कोई दूसरा फॉर्मूला स्लोप के लिए नहीं है। आप बोलोगे सर है ना, सर है ना, मैं जानता हूं ना, हमारे सर ने हमको सिखाया है। यहां पर स्लोप चाहिए क्या सर आपको? सर आपको यहां पर स्लोप चाहिए? हाँ, तो एक ऐसा टेंजेंट बना दो, ये एंगल का जो tan होगा वो मुझे स्लोप दे देगा। तो मैं क्या बोल रहा हूं, मैं आपको जिस पॉइंट पर स्लोप पूछूंगा आप वहां पर बैठ के टेंजेंट बनाओगे और एंगल मेजर कर लोगे। क्या आप एंगल मेजर कर लोगे एकदम एग्जैक्ट? आप किस बेसिस पर मुझे बोल सकते हो कि हां सर ये टेंजेंट इस कर्व पर एक ही पॉइंट पर टच हुआ है? क्या इतना परफेक्ट आप हो सकते हो कि ये जो टेंजेंट है वो इस कर्व को एक ही पॉइंट पर टच करे? आंखों का धोखा हो जाएगा, हो सकता है टच भी ना करे और आपको दिख रहा हो कि टच कर रहा है। समझे? तो ये आइडिया फ्लॉप है। फॉर्मूला सही है बट आइडिया फ्लॉप है। हम हर जगह थीटा मेजर नहीं कर सकते, और चलो थीटा मेजर कर भी लिया, उसका tan तुमको कहां से मिलेगा? लॉग बुक। अरे यार एग्जैक्ट आंसर नहीं आएगा, तो क्या करें सर? तो दुख भरी बात क्या थी, हमारा समस्या क्या था कि हमारे पास स्लोप निकालने का एक ही फॉर्मूला है, इट इज y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, मतलब डेल्टा y बाय डेल्टा x, जो कि स्ट्रेट लाइन के लिए है, कर्व के लिए नहीं है। बट क्वेश्चन तो हमें किसी ने पूछ दिया है कि इस कर्व का स्लोप निकालो, इस कर्व का स्लोप इस पॉइंट पर निकालो, या इस पॉइंट पर निकालो, या इस पॉइंट पर निकालो। अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग स्लोप होगा ना, तो जो बंदा तुमसे पूछेगा कि इस कर्व का स्लोप निकालो, वो बोलेगा तुमको यहां निकालो, यहां निकालो, यहां निकालो, कहीं भी निकालो ऐसा नहीं बोलेगा, क्योंकि इसका स्लोप हर जगह अलग अलग होता है। इसका स्लोप हर जगह अलग अलग होता है, कहीं भी निकालो स्लोप ऐसा नहीं बोलेगा। बोलेगा तुमको यहां स्लोप निकालो, यहां स्लोप निकालो, यहां स्लोप निकालो, ऐसा बोलेगा। तो क्या करेंगे? तो मैंने उसी के लिए यहां पर ये 6 डायग्राम बनाया है। हम क्या करेंगे, इस कर्व का 2 पॉइंट्स ले लेंगे। देखना ध्यान से, यही कर्व मैंने यहां बनाया है, ध्यान से देखो, अच्छे से देखो। ये मेरा मोबाइल का स्क्रीन है, ये मेरा मोबाइल का स्क्रीन है, सभी एक ही मोबाइल का स्क्रीन से सभी। तो ये है ओरिजिनल कर्व। मैंने 2 पॉइंट चुना, 2 पॉइंट चुना, एडिट मारा, उसको एडिट मारा मतलब ऐसे 2 लाइंस बनाए, उसके ऊपर स्क्रीन के ऊपर राइट किया मैंने, और इसको दुगना कर दिया, ऐसा बन गया। इसको मैंने दुगना कर दिया, ऐसा बन गया। फिर से वहां पर मैंने 2 पॉइंट्स लिया, उसको मैंने जूम कर दिया, दुगना कर दिया, तो ऐसा बना। फिर से मैंने क्या किया, यहां पर 2 पॉइंट्स लिया, इसको मैंने दुगना कर दिया और ऐसा बन गया। मैंने फिर से यहां पर 2 पॉइंट लिया, इसको मैंने दुगना किया तो ऐसा बन गया, और फिर से मैंने यहां पर 2 पॉइंट्स लिया और इसको दुगना किया तो ऐसा बन गया। बोलो बोलो क्या नजर आ रहा है सर? समझा? क्या नजर आ रहा है? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन। सर आप क्या बोलना चाह रहे सर? मैं बोलना चाह रहा हूं कि कोई कर्व कितना भी मुड़ा हो, अगर उसका बहुत छोटा सा पार्ट लिया जाए, अगर उसका बहुत छोटा सा पार्ट लिया जाए तो वो एक स्ट्रेट लाइन होगा। समझे? तो मैंने इसका इतना बड़ा पार्ट लिया, इस पार्ट को मैंने जूम किया। ये जो यहां से लेकर यहां तक है 1,2, ये यहां से यहां तक है 1,2। फिर उसमें मैंने 2 पॉइंट्स लिया 3,4, तो ये 3,4, ये है 3,4। क्या हो रहा है? धीरे धीरे कर्विंग नेचर कम हो रहा है, अंदर अंदर घुस रहे हम। फिर मैंने यहां पर पॉइंट्स लिया 5,6, जूम किया तो ये हो गया तुम्हारा 5,6। फिर मैंने 2 पॉइंट्स लिया 7,8, तो ये है तुम्हारा 2 पॉइंट 7,8। फिर मैंने वहां पर पॉइंट्स लिया 2 9,10, इसको जूम किया तो मिल गया मुझे ये 9 और ये 10, जो कि एक स्ट्रेट लाइन है।
आई बात समझ में? तो मैंने क्या किया एक्चुअली में, मैंने इस कर्व का बहुत छोटा सा हिस्सा लिया, वो मुझे इस स्क्रीन में नहीं दिख रहा है, वो मुझे इस स्क्रीन में नहीं दिख रहा है। मैं मार्क कर रहा हूं, जूम कर रहा हूं, 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 यहां तक पहुंच गया मैं। यानी यहां से यहां तक, यहां मुझे नहीं दिखेगा, बहुत छोटा सा रीजन है वो, समझे? यहां से यहां तक जो है वो मुझे इस स्क्रीन में नहीं दिखने वाला। सो 32 गुना मैंने इसको एनलार्ज किया है, 32 टाइम्स, समझे? इतनी मेरी आंखों का पावर नहीं है कि मैं यहां पर स्ट्रेटनेस समझ पाऊं। मुझे साफ नजर आ रहा है कि ये एक कर्व है, मुझे इस कर्व में किसी भी पार्ट में स्ट्रेटनेस नजर नहीं आ रहा है। लेकिन अगर मैंने इसको जूम करते गया, जूम करते गया, जूम करते गया, तो भले पिक्चर फट जाएगा बट एक पार्ट तुमको स्ट्रेट नजर आएगा। तो मैं क्या बोल रहा हूं, सुनो सुनो, मैं क्या बोल रहा हूं। यह फॉर्मूला किसके लिए था? स्ट्रेट लाइन के लिए। क्या तुम यहां लगा सकते हो? नहीं, बट यहां लगा सकते हो। हां, समझो बात को, इतना डिटेल में समझाना और समझना थोड़ा मुश्किल है, प्लीज कोऑपरेट। आई एम ट्राइंग टू मेक दिस मैथ्स एज सम थियोरिटिकल पार्ट, समझे? क्या मैं ये फॉर्मूला स्लोप निकालने का, ये फॉर्मूला किसके लिए है? स्ट्रेट लाइन के लिए है। क्या मैं ये फॉर्मूला यहां लगा सकता हूं? नहीं लगा सकता। बट क्या मैं यही फॉर्मूला यहां लगा सकता हूं? हां, लगा सकता हूं, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है। समझे मेरा बात को? समझे? इसी को कहते हैं लिमिट लगाना। लिमिट लगाने का मतलब होता है डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0। सर ये सर से ऊपर चला गया। मैंने यही चीज समझाया आपको, इतना देर से मैंने आपको यही चीज समझाया। आप पहले मेरा मुसीबत को समझो, आप पहले मेरा समस्या को समझो। आओ आओ समझते हैं। ये मान लो एक कर्व है, मैंने बोला यहां पर स्लोप निकालो। मैंने बोला ये जो x है यहां पर स्लोप निकालो, x इज इक्वल टू कुछ भी 2 3 4, यहां पर स्लोप निकालो। तो सवाल यह उठता है कि स्लोप निकालने का फॉर्मूला है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तुम्हारे पास क्या है? एक ही पॉइंट है x, y। दूसरा पॉइंट चाहिए कि नहीं चाहिए? दूसरा पॉइंट चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। यह फॉर्मूला फॉलो करने के लिए दूसरा एक पॉइंट चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए ना? चाहिए ना? चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। दूसरा पॉइंट चाहिए। अब सवाल उठता है कि मैं दूसरा पॉइंट अगर थोड़ा भी दूर लेता हूं, समझो मेरा मतलब को समझो। मैं अगर दूसरा पॉइंट, ये मेरा पहला पॉइंट है, अगर मैंने दूसरा पॉइंट थोड़ा भी दूर लिया तो ये क्या होगा? एक कर्व होगा। और क्या कर्व के लिए मैं ये फॉर्मूला लगा सकता हूं? नहीं लगा सकता। इसीलिए मैं ये पॉइंट को इस पॉइंट से बहुत नजदीक लूंगा, बहुत नजदीक, बहुत नजदीक। कितना नजदीक? ये देखो, इतना नजदीक। तुम बताओ 9 नंबर और 10 नंबर के बीच का जो डिस्टेंस है, क्या तुम उसको यहां पर समझ सकते हो? तुमने 32 गुना इसको बड़ा किया है और फिर तुमने 9 से 10 तक एक नंबर दिया है, तो क्या तुम ये डिस्टेंस यहां देख पाओगे? नहीं देख पाओगे। समझे? ये डिस्टेंस तुम यहां पर नहीं देख पाओगे। बट होगा कि नहीं होगा? अज्यूम कर सकते हैं कि नहीं कि इस कर्व का कोई मैं बहुत छोटा सा अगर पार्ट लिया, बहुत छोटा सा पार्ट अगर लिया, तो वो लगभग लगभग स्ट्रेट होगा। इतना छोटा कि वो मुझे इस स्क्रीन में ना दिखे। 32 गुना 64 गुना करूंगा तब जाकर मुझे थोड़ा थोड़ा दिखे कि हां भाई स्ट्रेट नजर आ रहा है। आ रही बात समझ में? तो मैं एक पॉइंट तो मुझे मिल गया। कौन सा पॉइंट? जिस पॉइंट पर मुझे स्लोप पूछ रहा है, यानी 4। अब मैं क्या करूंगा? दूसरा पॉइंट इसके बहुत नजदीक ले लूंगा। सर कितना नजदीक? इतना नजदीक कि ये जो लाइन बने बीच में वो स्ट्रेट लाइन हो, ऐसा। बताओ ये गैप कितना होगा? ये जो डेल्टा एक्स है
ये कितना होगा? लगभग लगभग 0 होगा। इक्वल टू 0 नहीं होगा, टेंड्स टू 0 होगा। नॉट इक्वल टू 0, टेंड्स टू 0। समझे? यानी आप ये जो फॉर्मूला को अप्लाई करना चाहते हो उसमें x2 माइनस x1 अगर ज्यादा बड़ा हो गया तो वो कर्व हो जाएगा, लेकिन अगर x2 माइनस x1 बहुत कम हुआ, बहुत कम, तुम्हारे सोच से भी ज्यादा कम, बहुत कम अगर हुआ, तो वो पार्ट कर्व का एक स्ट्रेट लाइन होगा। वो जो कर्व का पार्ट होगा वो एक स्ट्रेट लाइन होगा। क्या उस पार्ट के लिए मैं ये फॉर्मूला लगा सकता हूं? हां, लगा सकता हूं, क्योंकि ये फॉर्मूला स्ट्रेट लाइन के लिए है। समझा बात? ये फॉर्मूला स्ट्रेट लाइन के लिए है। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं? डेल्टा एक्स को लगभग लगभग 0 मान रहा हूं। इसलिए मैं बोलता हूं कि मैंने लिमिट दे दिया है कि चेंज इन एक्स अगर बहुत कम हुआ, चेंज इन एक्स अगर बहुत कम हुआ, तो मैं कर्व का स्लोप निकाल सकता हूं स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला लगाकर। क्योंकि चेंज इन एक्स अगर बहुत कम हुआ तो कर्व का वो पार्ट एक स्ट्रेट लाइन होगा। और टेंशन मत लो, ये सारी बातें हाइपोथेटिकल है, थ्योरेटिकल है। समझे? समझे? तो तुम क्या लिख सकते हो कि मैं स्लोप निकाल सकता हूं, यही फॉर्मूला से स्लोप निकाल सकता हूं। इसको डेल्टा वाई कहते हैं ना, और इसको डेल्टा एक्स कहते हैं। मैं यही फॉर्मूला से स्लोप निकाल सकता हूं, लेकिन मुझे यहां लिमिट लगाना होगा। क्या लिमिट? कि भाई डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0। आप मेरा मुसीबत और मेरा सॉल्यूशन दोनों को समझे क्या? मैं एक शॉर्ट में फिर से समझा रहा हूं। दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ सिलेबस, बस हम लोग बातें कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग कोशिश कर रहे हैं इसको समझने का। ओके, तो क्या बोला मैंने? क्या बोला मैंने? मैंने बोला कि ये फॉर्मूला किसके लिए है? स्ट्रेट लाइन के लिए है। क्या मैं इसे कर्व में यूज कर सकता हूं स्लोप निकालने के लिए? नहीं। लेकिन किसी ने हमसे पूछ लिया कि कर्व का स्लोप बताओ इस पॉइंट पर। दिख रहा है ना, कर्व का स्लोप बताओ ये पॉइंट पे। तो एक पॉइंट से स्लोप निकलता है क्या? नहीं, कम से कम 2 पॉइंट चाहिए। तो दूसरा पॉइंट अगर आप दूर ले लेंगे, दूसरा पॉइंट अगर आप थोड़ा भी दूर ले लेंगे, तो क्या वो पार्ट एक स्ट्रेट लाइन होगा? नहीं होगा। तो क्या आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते। लेकिन अगर इस पॉइंट से बहुत नजदीक, बहुत ज्यादा नजदीक अगर एक पॉइंट लिया जाए, ये बहुत नजदीक को मैंने इस तरह से लिखा है। दिस इज बहुत नजदीक। समझे? कितना नजदीक? कि ये चेंज लगभग लगभग 0 हो, इक्वल टू 0 ना हो, लगभग लगभग 0 हो, जिसे हम टेंड्स टू 0 कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? टेंड्स टू। तो अब हम अगर, यानी मैं कहना चाहता हूं कि जो फॉर्मूला स्ट्रेट लाइन का था, हम उसको कर्व में लगा सकते हैं अगर हमने ये चीज बहुत कम ले लिया तो। समझे? अब उसको लिखे कैसे? तो मैथ्स का सब्जेक्ट कहता है कि ऐसा लिखो, लगाओ वही फॉर्मूला लेकिन लिखो ऐसा। इसी को कहते हैं डिफरेंशिएशन। दैट्स ऑल, दैट्स ऑल माय ऑनर। इसी को कहते हैं डिफरेंशिएशन। अब डिफरेंशिएशन करते कैसे हैं, ये तो बहुत ज्यादा इजी है, लेकिन डिफरेंशिएशन होता क्या है यह समझना उतना ही मुश्किल है। क्या आपको समझा है ना? हम आपको एक और एग्जांपल देंगे, हालांकि वो इतना लंबा नहीं होगा, वो थोड़ा फिजिक्स से जुड़ा है, ये तो मैथ्स था। बताओ मुझे जल्दी से कि स्पीड का फॉर्मूला क्या है? जल्दी बताओ।
व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी? ना सर, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ओके, सभी जानते हैं कि वेलोसिटी का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। चलो, तो मैंने बोला कि एक समय में तुम यहां पर थे, उस समय समय हो रहा था t1 और तुम्हारा पोजीशन था x1। ठीक है, एक समय में तुम यहां पर थे और तुम्हारा उस समय समय हो रहा था t1 और पोजीशन था x1। कुछ देर बाद समय हो रहा था t2 और पोजीशन हो गया x2। कुछ देर बाद समय हो गया t2 और पोजीशन हो गया x2। तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा बताओ? कम ऑन फास्ट। If you have started from x1 and ended up to x2, what is the displacement? Very good. x2 minus x1. I hope you can understand this. समझे? हाँ। और टाइम कितना होगा फिर? टाइम सर t2 minus t1. So simple. So simple. यानी वेलोसिटी का फॉर्मूला है डेल्टा x अपॉन डेल्टा टी। समझे? वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, फाइन। लेकिन यह फॉर्मूला तब लगेगा ना जब आप यहां से यहां तक एक ही वेलोसिटी से चल रहे हो। बताइए, फंस गए ना? फंस गए कि नहीं फंस गए? फंस गए कि नहीं फंस गए? फंस गए ना भाई? फंस गए ना? यह फॉर्मूला तब लगता है जब वेलोसिटी कांस्टेंट हो। मान लीजिए आप यहां से शुरू किए, समय हो रहा है t1, पोजीशन है x1, और आप कुछ देर बाद यहां पहुंच गए, समय हो रहा है t2 और पोजीशन है x2। हर पल आपका स्पीड अलग अलग था। हर पल आपका स्पीड अलग अलग था। हर पल आपका स्पीड अलग अलग था। तो मैं आपसे पूछूंगा व्हाट इज द स्पीड एट दिस पॉइंट? व्हाट इज द स्पीड एट दिस पॉइंट? तो क्या आप कर दोगे? सर इस पॉइंट पर स्पीड इज इक्वल टू x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1, यानी डेल्टा x अपॉन डेल्टा t। कर दोगे? ये फॉर्मूला लगा दोगे? कैन यू अप्लाई दिस फॉर्मूला? If you are moving with variable velocity, if you are moving with changing velocity, if you are in acceleration, if you are in acceleration, तो क्या आप यही फॉर्मूला लगाओगे? नहीं, नहीं लगा सकते। नहीं लगा सकते। आप ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते क्योंकि ये फॉर्मूला कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए है। बट आपके पास कोई दूसरा फॉर्मूला है भी नहीं। आपके पास कोई दूसरा फॉर्मूला है भी नहीं। अरे भाई, मान लो आप घर से यहां तक आ रहे हो, सपोज यू आर ट्रैवलिंग फ्रॉम योर होम टू दिस क्लास, और एकदम ऐसे एक्सीलेटर दबा के आ रहे हो, तो आपका घर पे स्पीड कितना था? 0। घर पे स्पीड था 0। फिर एक चौक पे स्पीड आपका हो गया 10 किलोमीटर पर आवर, दूसरे चौक पे हो गया 20 किलोमीटर पर आवर, तीसरे चौक पे हो गया 30 किलोमीटर पर आवर, और पांचवें चौक पे आपका हो गया 50 किलोमीटर पर आवर। मान लीजिए और आप क्लास पहुंच गए। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि वो रामू का दुकान के पास तुम्हारा स्पीड कितना था, होगा कहीं दूसरे और तीसरे चौक के बीच में कहीं होगा रामू का दुकान, वहां पर तुम्हारा स्पीड कितना था? तो तुम क्या करोगे? सर कल बताऊंगा। रामू के दुकान से जैसे ही गुजरोगे अपना स्पीड देख लोगे स्पीडोमीटर में, सर 13 किलोमीटर पर आवर देख लिया मैंने। मैं बोला अरे भाई रुक जा, तूने देखा, तूने उसको समझा, तूने दिमाग को समझाया, तूने मुझे कॉल किया, तूने मुझे बताया, मैंने सुना, मैं समझ रहा हूं। क्या इतने देर में तुम्हारा स्पीड चेंज नहीं हुआ होगा? समझे? उस समय का वेलोसिटी, जिस समय मैंने पूछा रामू के दुकान वाला वेलोसिटी,
अगर तुमने घर से अपना जर्नी स्टार्ट किया तो मैं तुमसे पूछ रहा हूं व्हाट इज द स्पीड एट टाइम t इज इक्वल टू 3 सेकेंड। कांस्टेंट स्पीड से अगर चल रहे हो तो मैं कहीं का भी स्पीड पूछूं तुम बता दोगे। सर 30 किलोमीटर पर आवर, अभी सर 30, अभी सर 30, अभी अरे सर 30 कांस्टेंट है मेरा स्पीड। गेटिंग द पॉइंट। बट अगर पल पल आपका स्पीड बढ़ रहा है और मैं आपसे पूछता हूं आपका स्पीड ऐसा हो जाएगा, फिर किसी एक समय का आप स्पीड बता पाओगे क्या? इस फॉर्मूले से नहीं बता पाओगे, बिकॉज ये फॉर्मूला कांस्टेंट स्पीड में यूज होता है। समझ रहे हैं आप फिजिक्स में कितना दम है, मैथ्स में कितना दम है, आप देख रहे हैं। तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट का स्पीड को हम कहते हैं इंस्टैन्टेनियस स्पीड। नाम देखिए, किसी पर्टिकुलर पॉइंट, किसी पर्टिकुलर समय पर, यानी व्हाट इज इंस्टैन्टेनियस स्पीड, what is instantaneous velocity? Now it is velocity at a particular instant of time. किसी दूसरे इंस्टेंट में इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी कुछ और होगा, समझे? किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट में इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी पर्टिकुलर होगा, उससे पहले, थोड़ा पहले और उससे थोड़ी देर बाद आपका स्पीड कुछ और था और कुछ और होगा। तो उस पॉइंट पे कितना होगा जिस पॉइंट पर मैंने पूछा था, इस फॉर्मूला से नहीं मिलेगा, इस फॉर्मूला से नहीं मिलेगा। तो क्या करोगे? मैं बता रहा हूं क्या करोगे। जो मैं बताने जा रहा हूं इट्स टोटली हाइपोथेटिकल, इट्स टोटली थ्योरेटिकल, बस सुनना ध्यान से। देखो प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम क्या है? समय बीत जा रहा है। ट्राई टू अंडरस्टैंड मी। समय बीत गया तब ना तुम्हारा स्पीड चेंज हुआ, तुम समय को ही बीतने मत दो। सर हाउ इज इट पॉसिबल? आई ऑलरेडी सेड दैट इट इज हाइपोथेटिकल। जस्ट इमेजिन, रामू के दुकान पर पहुंचते बराबर तुम समय को बोलो ए समय रुक जा। आई नो इट्स नॉट पॉसिबल, बट ट्राई टू इमेजिन। घर से आप यहां तक आ रहे हो, जैसे ही आप दूसरे और तीसरे चौक के बीच में कहीं तो भी रामू का दुकान है, वहां पर जैसे ही पहुंचे आपने बोला ए समय रुक जा। समय रुक गया, समय रुक गया। स्पीड देखो 13.26 किलोमीटर पर आवर। सर फोन ही नहीं उठा रहे। सर कैसे फोन उठाएंगे, समय रुक गया है ना। तुम्हारे सर फोन कैसे उठाएंगे, समय तो रुक गया है। सिर्फ तुम्हारे लिए समय नहीं रुका है। टोटली हाइपोथेटिकल, बकवास। बट फिर भी सुनो, कोशिश करो समझने का। समय को कंप्लीटली मत रोको। डिनोमिनेटर में कौन है? डिनोमिनेटर में कौन है? डेल्टा टी। डोंट मेक इट एग्जैक्टली इक्वल टू 0। क्या हुआ? हाँ बोली ना। यहां पे हाँ, तो डोंट टेक इट एग्जैक्टली इक्वल टू 0, क्योंकि समय को अगर आप पूरा रोक दोगे तो आप आगे बढ़ोगे कैसे? स्पीड चेंज कैसे होगा? स्पीड को चेंज होने दो, रिस्क उठाओ। स्पीड को चेंज होने दो, रिस्क उठाओ। तो क्या बोलोगे समय को? क्या बोलोगे समय को? क्या बोलोगे समय को? समय रुको मत, धीरे धीरे चलो। कितना धीरे? बहुत धीरे। इतना धीरे, इतना धीरे कि स्पीड लगभग उतना ही रहे जितना रामू के दुकान पे था। समझ रहे आप क्या कर रहे हो? क्या आप मुझे समझ पा रहे हो? मैं बोल रहा हूं कि फॉर्मूला हम यही लगाएंगे, लेकिन इसको लिमिट दे देंगे। फॉर्मूला हम यही लगाएंगे, यही फॉर्मूला लगाएंगे, लेकिन हम इसे दे देंगे लिमिट।
हम यही फॉर्मूला लगाएंगे, लेकिन हम इसे दे देंगे लिमिट। क्या लिमिट? डेल्टा टी टेंड्स टू 0। ठीक से लिखता हूं, डेल्टा टी टेंड्स टू 0, और फिर लगाएंगे वही फॉर्मूला। समझ गए? क्या समझे? इट्स टोटली हाइपोथेटिकल, सोच से भी परे है। क्या हो क्या रहा था? रामू के दुकान को तुम जैसे ही क्रॉस किए तुम्हारा स्पीड बदल गया। तुम क्या मुझे फोन करके बताओगे कि तुम्हारा स्पीड तब कितना था जब तुम रामू के दुकान पर थे? लेकिन तुम जैसे ही रामू के दुकान पर पहुंचे, तुमने मन ही मन तुरंत बोल दिया समय धीरे धीरे चल। यानी समय तू ज्यादा मत बीत, समय तू ज्यादा मत ढल, तू धीरे धीरे ढल, इतना धीरे ढल, इतना धीरे ढल कि स्पीड ज्यादा चेंज ना हो और मैं जो बोलूं वही सही आंसर हो। हाइपोथेटिकल, थ्योरेटिकल, बट मैथ्स जादू है बॉस। मैथ्स इसको अलाउ करता है। मैथ्स बोलता है चलेगा मेरे को, मेरे पास उसके बाद क्या करना है वो फॉर्मूला है, तू खाली यहां तक तो समझ जा कि करना क्या था। समझे? तो मैं अगर इसी फॉर्मूला को लिमिट दे दूं तो यही तो है डिफरेंशिएशन। इसी को कहते हैं डिफरेंशिएशन। समझ में आया? यानी यही फॉर्मूला डेल्टा डेल्टा करोगे तो कांस्टेंट स्पीड के लिए काम आएगा, इंक नहीं है। और यही फॉर्मूला अगर डी डी करोगे तो चेंजिंग स्पीड में काम आएगा। समझे? समझ गए? समझ गए? डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स किसका फॉर्मूला है? स्ट्रेट लाइन का स्लोप का। यही फॉर्मूला काम आएगा कर्व का स्लोप के लिए अगर तुम इसको लिखते हो dy बाई डी एक्स। तो यह चीज इसमें कैसे बदला? लिमिट लगाकर। वो मैंने पूरा समझा दिया आपको कि आखिर कैसे हम किसी कर्व का छोटा सा हिस्सा, बहुत ज्यादा छोटा, ये देखो क्या लिखा मैंने, मिट गया वो, बहुत ज्यादा छोटा हिस्सा अगर देखेंगे किसी कर्व का बहुत छोटा हिस्सा अगर देखेंगे तो वो स्ट्रेट लाइन होगा। और स्ट्रेट लाइन के लिए मैं ये फॉर्मूला लगा सकता हूं, लेकिन लिमिट लगा के। और जैसे ही इस फॉर्मूले पर लिमिट लग जाए, याद रखना लिमिट लगता है सिर्फ डिनोमिनेटर पे, जैसे ये फॉर्म में लिमिट लग जाए ये फॉर्म बन जाएगा डिफरेंशिएशन। अब इसके बाद जो मैं पढ़ाऊंगा वही आपको करना है, ये सब कुछ नहीं करना है। ये तो हम ऐसी बात कर रहे थे। आधा घंटा आपसे बात नहीं कर सकते क्या? आधा घंटा आपसे हम ये नहीं समझा सकते आपको हम कि आखिर हम डिफरेंशिएशन करते क्यों हैं, डिफरेंशिएशन की गरज क्या है। पल पल आपका स्पीड बदल रहा था तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर स्पीड कैसे बताओगे? एक इक्वेशन दिया रहेगा, डिफरेंशिएट कर दो, आंसर। अब डिफरेंशिएट करते कैसे हैं? दैट इज वेरी वेरी इजी। फिजिक्स में तो बहुत इजी। समझ गए? तो चंद फॉर्मूले आपको देखने हैं बस। ये सब हाइपोथेटिकल थ्योरेटिकल बात था। समझ में आया तो आपका और मेरा जीत हुआ, नहीं अगर समझ में आया तो प्लीज एक बार और देखिए, शायद कुछ दिमाग में घुसे और शायद फ्यूचर में काम आए। ये नॉलेज फिजिक्स के बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स करने में काम आते हैं। आई बात समझ में? तो डिफरेंशिएशन dy बाई dx ऐसा लिखते हैं। समझे? और बेसिकली क्या होता है ये वही होता है डेल्टा y बाई डेल्टा x, लेकिन लिमिट लगाकर। और ये मैथ्स में लिखने का स्टाइल है, इसको देखकर लोग भाई डरिएगा मत। ये मैथ्स में स्टाइल है कि हमने इतना छोटा x का चेंज लिया कि कर्व भी स्ट्रेट नजर आ रहा है। हमने इतना छोटा x लिया, x का चेंज को हमने इतना छोटा लिया, लगभग 0, कि कर्व भी स्ट्रेट नजर आ रहा है। और अगर कर्व स्ट्रेट नजर आ रहा है तो स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला लगाने में शर्म किस बात का? लेकिन फॉर्मूला हम लगा नहीं देंगे, हम करेंगे डिफरेंशिएशन। समझे? ये सब थ्योरेटिकल बात था। अब सुनिए डिफरेंशिएशन करते कैसे हैं। पहली बात, डिफरेंशिएशन करने के लिए इक्वेशन चाहिए।
हम डिफरेंशिएशन इक्वेशन को करते हैं, हम इक्वेशन का डिफरेंशिएशन करते हैं। जैसे x का पावर 9, किसी ने बोला डिफरेंशिएट करो x के टर्म्स में, यानी इक्वेशन रहेगा x के टर्म्स में और आप डिफरेंशिएशन भी करोगे x के टर्म्स में, तो बहुत बढ़िया रहेगा फिर। वरना क्या करेंगे हम बताएंगे आपको बाद में, फिलहाल आप इजी वाला सीखो। क्या करना है, ऊपर भी x है नीचे भी x है, काट मत देना, याद रखना d बाई डी एक्स ये एक ही चीज है, ये d कटता नहीं है, इसका एक मीनिंग है। इसका मीनिंग है, देखो यहां बता रहा हूं, फंक्शन मतलब इक्वेशन, इसका मीनिंग है डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन, और नीचे का मीनिंग है विथ रेस्पेक्ट टू x। तो फंक्शन अगर x के टर्म्स में है और डिफरेंशिएशन भी x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। फंक्शन अगर x के टर्म्स में है, जैसे यहां देखिए फंक्शन x के टर्म्स में है और डिफरेंशिएशन भी आप x के टर्म्स में कर रहे हैं, तो कोई दुविधा वाली बात नहीं है। मैं जो सिखा रहा हूं वो कर दीजिए। क्या करना है, कुछ नहीं, पावर आ जाएगा पीछे और पावर हो जाएगा 1 से कम। सर बस, हां बस। तो सर इसके पीछे इतना बड़ा कहानी क्यों, करते क्यों है? फिजिक्स में आपको क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते समझ में आना चाहिए ना कि हाउ यहां डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। फिजिक्स का क्वेश्चन तुमको चिल्ला चिल्ला कर नहीं बोलेगा कि ये रहा क्वेश्चन डिफरेंशिएट करो, तुमको समझना पड़ेगा कि वहां पर डिफरेंशिएट करना है। तो धीरे 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 समझ में आएगा, एक बार में समझ में नहीं आएगा, समझे? मैथ्स का क्वेश्चन तुमको डायरेक्ट बोलेगा ये लो इक्वेशन डिफरेंशिएट करो, लेकिन फिजिक्स का क्वेश्चन तुमको डायरेक्ट नहीं बोलेगा, समझा? तो क्या किया मैंने, पावर आ गया पीछे और पावर हो गया 1 से कम। बताओ x का पावर 19 कितना होगा, डिफरेंशिएशन ऐसा लिखना पड़ेगा d बाई डी एक्स कितना होगा सर, समझ गए हम, 19x का पावर 18। 19 आया पीछे और पावर हो गया 1 से कम, 1 से कम। x का पावर 21, बताओ कितना होगा इसका डिफरेंशिएशन, सर 21x का पावर 20। समझा? तो ये एक फॉर्मूला मैंने आपको सिखाया। तो सबसे पहले आप ये लिख लीजिएगा कि भाई इसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन। पार्ट 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 में तोड़ के एक पार्ट का स्टडी करना को कहते हैं डिफरेंशिएशन, और ऐसे पार्ट 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 को जोड़ के इसका स्टडी करने को कहते हैं इंटीग्रेशन। वो बाद में देखेंगे, पहले ये समझ गया क्या? हाँ या ना बोलना मेरे को। अब फॉर्मूले जिससे आपको समझना है, x का पावर अगर n है, कोई भी नंबर है, तो आप करेंगे n x का पावर 1 से कम, n आएगा पीछे और पावर 1 से कम हो जाएगा। समझ में आया? आया? ठीक है। अगर मान लो पावर नेगेटिव में है या रेसिप्रोकल है, रेसिप्रोकल मतलब नेगेटिव ना, तो फॉर्मूला वही है, अरे कुछ नहीं यार, x का पावर अगर 9 रहा तो क्या करोगे, 9x का पावर 8 डिफरेंशिएशन। लेकिन मान लो डिफरेंशिएशन ऑफ 1 बाई एक्स का पावर 9 है, डिफरेंशिएशन ऑफ 1 बाई एक्स का पावर 9, तो क्या तुम इसको ऐसा लिख सकते हो, डिफरेंशिएशन ऑफ x का पावर -9? फिर फॉर्मूला वही है, -9 पीछे आएगा, जो पावर है वो पीछे आएगा और पावर 1 से कम हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, -9x का पावर -10। अब इसको तुम लिख सकते हो -9 बाई एक्स का पावर 10, बाई में हो जाएगा ना वो। तो ये एक फॉर्मूला, एक ही फॉर्मूला है ये दूसरा नंबर का फॉर्मूला नहीं है, ये दोनों एक ही फॉर्मूला है। बस बता दिया कि ऊपर रहा तो क्या करोगे, नीचे रहा तो क्या करोगे, समझा? अच्छा, तो हम लोग ये सेशन में
सिर्फ इसी पर हम लोग डिस्कस करेंगे, यही एक फॉर्मूले पर। इसी को हम थोड़ा स्ट्रांग बना लेंगे आज। 5 क्वेश्चन अभी करा देता हूं, 5 क्वेश्चन होमवर्क। ये लो क्वेश्चन, बताओ d बाई डी टी, टी का पावर 9 कितना होगा? ऊपर भी टी नीचे भी टी, कोई प्रॉब्लम नहीं, 9 टी का पावर 8। ओके, d बाई डी टी ऑफ टी का पावर 9 प्लस 8 टी का पावर 7, बताओ। इन दोनों का अलग अलग डिफरेंशिएशन कर देना। टी का पावर 9 का पहले देखो कितना हो रहा है, 9 टी का पावर 8, 9 पीछे आया, पावर 1 से कम हो गया, प्लस ये कांस्टेंट है, ये 7 चलेगा, फिर 7 पीछे आएगा तो 8 इंटू 7 कितना हो जाएगा? 56, और फिर पावर हो जाएगा 1 से कम। समझे? 7 पीछे आया तो 8 7 का कितना हो गया? 56, और पावर हो गया 1 से कम। सो इजी क्वेश्चन, d बाई डी टी, टी का पावर 9 प्लस 1 बाई टी का पावर 9, 9 टी का पावर 8 माइनस 9 अपॉन टी का पावर 10। सर ये नहीं समझा। अरे यार, क्या बोला मैंने? पावर अगर नीचे रहा तो ऊपर कैसे लिखोगे? इसको ऊपर कैसे लिखोगे? टी का पावर माइनस 9, डायमेंशन में सिखाया था ना। अब क्या? अब वही -9 पीछे आ गया, ये प्लस माइनस हो गया, और -9 माइनस 1 कितना होता है? -10। अब क्या तुम इस टी टू द पावर -10 को ऐसा लिख सकते हो? 1 अपॉन टी का पावर 10। बहुत बहुत शुक्रिया बच्चे लोग, चीयर्स। सही है, सही है। एक और बताओ, टी का पावर, अरे पहले सिंबल d बाई डी एक्स, एक्स का पावर, चलो y लिखते हैं, कुछ भी लिखो तुम, यहां वही लिखना, y का पावर 8 माइनस 7 टी y का पावर 6 प्लस 6 y का पावर 5। सर आप मजाक मत कीजिए, बहुत इजी है सब। 8y का पावर 7, 8 पीछे आया और वो हो गया 7, माइनस 42y का पावर 5, 6 7 जा 42, और पावर 1 से कम हो गया, प्लस 6 5 जा 30, y का पावर 4। दैट्स ऑल माय डियर फ्रेंड्स, दैट्स ऑल। यही है डिफरेंशिएशन। तो सर इतना क्यों समझाया? वो तुमको 2 साल में पक्का समझ में आएगा कि सर वो दिन आप हमको समझाए थे, तब जाकर आज मेरे से फिजिक्स के सारे प्रॉब्लम बन रहे हैं। मैंने जो इससे पहले आपसे बातें किया, जो भी बातें किया, वो सुनकर आपको लगा होगा बाप रे क्या बोल रहे सर, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन नहीं, आप उसको दोबारा जरूर सुनना, एक पार्ट तो भी उसका समझना। अगर आप उसका 1% भी समझ गए तो बहुत फायदा होगा आपको, बहुत फायदा होगा। आप खुद बोलोगे हाँ सर फायदा हो रहा है। चलो अब मैं आपको 5 क्वेश्चन होमवर्क दे देता हूं, बिंदास करके सबमिट कर दो। चलो, डी बाई डी टी ऑफ टी टू द पावर 7 प्लस टी टू द पावर -7 कितना होगा? d बाई डी एक्स टी टू द पावर 8 माइनस 8 टी टू द पावर -8 कितना होगा? d बाई, अरे यहां x है तो यहां भी x लिखना पड़ेगा। d बाई, क्योंकि यहां कुछ और यहां कुछ और, मैंने आपको सिखाया नहीं अभी तक, एक छोटा सा स्टेप और करना पड़ता है, इसलिए अभी मैं डराना नहीं चाहता आपको। y का पावर 7 माइनस y का पावर 9 8, बस d बाई डी वाई 1 बाई y का पावर 8 माइनस 1 बाई y का पावर 7। समझे? और लास्ट क्वेश्चन, इफ y इज इक्वल टू 7t क्यूब प्लस 6t स्क्वायर माइनस 7
तो फाइंड dy बाई dt, ये y की जगह ये पुट करके सॉल्व कर देना। इफ y इज इक्वल टू 7 बाई टी क्यूब प्लस 6 बाई टी स्क्वायर माइनस 8, तो फाइंड dy बाई dt। सर क्लास वर्क में 5 बोले थे 4 कराएं, हाँ? और होमवर्क में 5 बोले थे 6 दे दिए, ये तो नाइंसाफी है। चुपचाप करो और बोलो मेरे को आपको समझा कि नहीं समझा। पहले का जो हाइपोथेटिकल पार्ट था उसका कुछ पोर्शन जरूर समझिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मैंने बहुत कोशिश किया आपको समझाने का। थैंक यू सो मच।